या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। श्री राजेंद्र जी, जैसे कि आपने नवरात्र के महत्व के विषय में पूछा है, ये हर वर्ष 6 महीने के बाद नवरात्र आते हैं। एक नवरात्र चैत्र मास से शुरू होते हैं, उनको वासंतिक नवरात्र कहते हैं क्योंकि बसंत ऋतु में होते हैं वो। और जो इस बार ये नवरात्र हैं आश्विन महीना की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो शुरू होते हैं उनको शारद नवरात्र कहते हैं। अपने स्थान पर देखा जाए तो वासंतिक नवरात्रों का भी बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन ये जो शारद नवरात्र हैं, शारद नवरात्र में जो की जाने वाली जो पूजा है वो पूजा, उस पूजा से भगवती ज़्यादा प्रसन्न होती है। और शारद नवरात्र में जो नवरात्र आते हैं उस नवरात्र के बीच में जो विशेष रूप से जो पूजा की जाती है उसके लिए कहा है कि शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी तस्यान् ममेतन माहात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। शरत काल में जो नवरात्र के समय होने वाली जो पूजा है और जो वर्ष भर में शारद नवरात्र में जो पूजा की जाती है, और उस पूजा के अवसर पर जो मेरे महत्व को सुनते हैं और तस्यान् ममेतन महात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समय सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो, सब प्रकार की बाधाओं से जो भक्तजन उपासक जो हैं वो सब प्रकार की बाधाओं से, मुश्किलों से, परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं और धन धान्य सुतान्वितः, धन धान्य और पुत्रादियों से वो युक्त हो जाते हैं। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यदेन संशया, भगवती ने यह कहा है कि इस प्रकार से जो मेरी आराधना ठीक प्रकार से जो शारद नवरात्र में की जाती है वो मनुष्य धन धान्य और पुत्रादियों से युक्त होता है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब यह नवरात्र जो है इसके लिए, इसकी उपासना के लिए 9 दिन बतलाए गए हैं। और 9 दिन की उपासना ये इसलिए बतलाई गई है कि हमारे जो एक शास्त्र हैं, शास्त्रों में जो 9 दिन का बड़ा विशेष महत्व बतलाया गया है, 9 अंक का जो है वह बड़ा विशेष महत्व बतलाया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो एक हिसाब मैथ जो है उसमें 9 अंक का सबसे बड़ा महत्व है। 9 अंक सबसे बड़ा अंक है और ये निर्विकार है और ये अव्यय है और ये सबसे बड़ा अंक है, इससे कोई बड़ा अंक है नहीं। और इन्हीं 9 अंकों को लेकर के नवरात्र जो है वो 9 दिनों तक कहे गए हैं। नवरात्र में जैसे 9 की संख्या को आप देखेंगे तो जैसे नवग्रह हैं तो 9 ग्रह जो हैं, मतलब आकाश मंडल में बहुत से ग्रह हैं लेकिन 9 ग्रहों को विशेष प्रधानता दी गई है। उसके बाद नवरत्न हैं, यद्यपि अनेक प्रकार के रत्न हैं लेकिन 9 रत्नों को बड़ा विशेष महत्व दिया गया है। उसके बाद जो न्याय शास्त्र है उसमें 9 द्रव्यों को विशेष महत्व दिया गया है। और उसके साथ ये जो नवरत्न जो विक्रमादित्य की सभा के नवरत्न थे वो भी, उनको भी 9 ही संख्या उनकी बतलाई गई है। भगवती वैष्णवी के जो असंख्य रूप हैं, असंख्य रूपों में 9 रूपों को विशेष, प्रथम शैलपुत्री के रूप, शैलपुत्री से लेकर के सिद्धिदात्री तक 9 रूपों को बड़ा विशेष महत्व जो है वो दिया गया है और उन्हीं की उपासना का बड़ा विशेष महत्व बतलाया गया है। उसके साथ साथ यह भगवती वैष्णवी के जो 9 दिन हैं, 9 दिन की जो आराधना है वो अपने आप में बड़ा विशेष महत्व रखती है। और इन 9 दिनों में की जाने वाली जो पूजा, भक्तजन अपने आप में भगवती वैष्णवी का जो 9 अक्षरों का मंत्र, 9 वर्ण मंत्र है, ऐं ह्रीं
क्लीं चामुंडा ये विच्ची, ये 9 अक्षरों का मंत्र है। 9 अक्षरों का मंत्र ये नवार्ण मंत्र कहलाता है, 9 अक्षरों का मंत्र कहलाता है। और इसकी उपासना लोग जो करते हैं, भगवती का जो एक जब अपना वातावरण सारा स्वच्छ कर लेते हैं अपने प्रकोष्ठ का, और उसमें खेती बीजने का सारा प्रक्रम सारा कर देते हैं, और उसमें भगवती का जो एक चित्र और उसकी मूर्ति प्रतिमा जो है वहाँ पर रख देते हैं, और अपने आप को बिल्कुल भावनाओं को शुद्ध करके, श्रद्धा को शुद्ध बतला करके, सामग्री को शुद्ध बतला करके, और जब भगवती वैष्णवी की पूजा में जब तल्लीन होने लगते हैं तो सर्वप्रथम वो वहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा होती है कि जो भी भक्तजन, चाहे वो पुरुष है, स्त्री है, कन्या है, जो भगवती माँ की जो आराधना करने जा रहे हैं प्रथम नवरात्र से, वो सबसे पहले प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपने फलाने गोत्र का अपना नाम लेकर के इस बात के लिए, मेरा शरीर में जो रोग है उस रोग को दूर करने के लिए, या मेरी जो पदोन्नति नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रही है, उस प्रमोशन के लिए, या मेरे जो ग्रह हैं उन ग्रहों के अरिष्ट को दूर करने के लिए, या जो भी उसकी मनोभिष्ट कामना है उस कामना को पूर्ण करने के लिए वो प्रतिज्ञा कर लें कि माँ, मैं आज से आपके नवार्ण मंत्र का या सर्वमंगल मांगल्य इस मंत्र का या दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रतिज्ञा करता हूँ या प्रतिज्ञा करती हूँ कि मेरे ये मनोभिलषित कामना आप पूर्ण करना। और जब ऐसा करेंगे तो ये आपकी प्रतिज्ञा बिल्कुल ठीक हो गई। भगवती माँ समझेगी कि इस काम को लेकर के, इस अभिलाषा को लेकर के, इस मनोकामना को लेकर के ये मेरा पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, तो आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होगी। उसके बाद आप जब वहाँ पर अपने आसन पर बैठ जाते हैं तो सर्वप्रथम गणेश का पूजन करते हैं। गणेश के पूजन के बाद आप वहाँ पर, चाहे वो आपका एक पात्र है, उस पात्र में रेत डाली हुई है, चाहे ईंटों के बीच में आपने रेत डाली हुई है, वहाँ पर आप 9 दिन आराधना करने के लिए, भगवती माँ की आराधना करने के लिए यवांकुर जौ को बोते हैं। और जौ जब आप वहाँ पर बोते हैं उसके ऊपर एक कलश रखते हैं, और कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र डोना या एक प्लेट चावलों से भर करके रखते हैं, और नारियल रखते हैं। और नारियल का मुख जो है वो आप हमेशा अपनी ओर रखें, ऊपर की ओर, दाहिनी ओर, नीचे की ओर कभी ना रखें, क्योंकि ये यह कहा है कि नारियल का यदि विपरीत क्रम होगा, गलत तरीके से नारियल को आप उस कलश पर रखेंगे तो उसका फल भी अलग प्रकार से होगा। उसके लिए कहा है कि अधो मुखम शत्रु विवर्धनाय, नीचे की ओर यदि मुख होगा तो शत्रुओं को बढ़ोतरी देगा। ऊर्ध्वन तो वक्त्रम बहुरोष सिद्धि, और यदि ऊपर की ओर नारियल का मुख होगा तो कई प्रकार के रोग जो हैं वो पैदा होंगे। ऊर्ध्वन वक्त्रम बहुरोग सिद्धि, प्राची मुखम वित्त विनाश हेतु, और यदि आप पूर्व की ओर उसका मुख करेंगे तो धन का नाश होगा। तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलम, इसलिए अपनी ओर नारियल का मुख कलश सामने रखा है, उसके ऊपर आप जब नारियल स्थापना कर रहे हैं तो नारियल का मुख भी अपने ओर ही रखें। और नारियल का मुख रख दिया, उसके साथ वहाँ पर भगवती का स्थापना करके, भगवती की मूर्ति की स्थापना करके, या एक सुपारी के माध्यम से भगवती का वहाँ पर स्थापना करके आप रखें, और वहाँ पर एक चुन्नी, लाल चुन्नी कन्हैरी से बनी हुई वो लाल चुन्नी ले दें, और उसके आगे जो एक पात्र है उस पात्र में पहले 2-4 ईंटें रख लें, उसके ऊपर अखबार रख लें या कपड़ा रख लें। उसके बाद भगवती के आगे जो आपने प्रसाद रखना है, प्रसाद रखने के लिए, फल इत्यादि रखने के लिए वहाँ पर उसको रखें। उसके बाद अपने जो दक्षिणा वहाँ पर रखनी है वो रखें, और उसके बाद भेंटा रख करके आप अखंड दीप का प्रयोग करें। कुछ लोग तो आप नवरात्र में लगातार निरंतर अखंड दीप का प्रज्वलन करते हैं, और वो भी एक बड़ा विशेष महत्व है। कुछ लोग पूजा के समय में ही दीपक को जलाते हैं, उसके बाद फिर वो दीपक अपने आप बुझे तो बुझ जाता है, लेकिन जो अखंड दीप जो है उसके बुझने ना दें। और उसके बाद ये हमारे शास्त्र में ये कहा है कि जो पूर्व की ओर उसका जो दीपक का मुख जो है वो होना चाहिए, और दूसरी दिशाओं की तरफ दीपक का मुख ना हो। और जब दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया, दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप वहाँ पर बैठ जाइए और अपना पूजन
जहाँ आप दुर्गा सप्तशती का पाठ या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचि इस मंत्र का जप, या सर्वमंगल मांगल्ये इस मंत्र का जप, या अन्य अन्य और बहुत से मंत्र हैं। किस किस काम की सिद्धि के लिए कौन से मंत्रों का आपने जप करना है, जैसे सब प्रकार के अरिष्टों को दूर करने के लिए यदि आप जप करते हैं तो मंत्र है सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। सब प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए यदि करते हैं तो ये प्राय इस मंत्र को प्राय बहुत से लोग करते हैं कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यदि अपने रोगों को दूर करने के लिए आप मंत्र का जप करते हैं तो रोगान शेषान अपहंस्य तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानां नवबन्नराणां त्वामाश्रिता झाश्रयतां प्रयान्ति। यदि हमारे जो एक छात्र हैं, छात्राएं हैं और विद्या प्राप्ति के लिए यदि वो जप करते हैं तो विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा श्रेया समस्ता सकला जगस्सु तो ये गया पूर्वतमं भजेत काते स्तुति स्तव परापरोक्ति। इन मंत्रों का अर्थ बहुत है, समझ कम होने के कारण से मैं केवल मंत्र को बतला रहा हूँ। यदि अपनी मेधा वर्धन के लिए, बुद्धि वर्धन के लिए, अपनी स्मरण शक्ति के लिए यदि आप जप करते हैं तो मेधा से देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा दुर्गा दुर्ग भव सागर नौर संगा श्री केश भारी हृदय कृतादि भाषा गौरित्वमेव शशिमौली कृत प्रतिष्ठा इत्यादि मंत्रों का जप जो है आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और ये कर कर करके आपकी ये सामान्य विधि पूर्ण हुई। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रतिदिन पाठ करने वाले जो लोग हैं और शारदा नवरात्र का बहुत बड़ा विशेष महत्व बतलाया गया है कि ये जो शारदा नवरात्र हमारे प्रारंभ हो रहे हैं, इन नवरात्रों में की हुई पूजा और की हुई महापूजा वास्तव में अपने एक मनोकामनाओं को पूर्ण करने देने वाली होती है। और आप इस नवरात्र को पूजा करने के लिए सबसे पहले जो इसकी पूजा प्रचलित है देवी भागवत के अनुसार, और वो जब प्रचलित हुई, आप सभी जानते होंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले लोग, कि सर्वप्रथम ये हुआ कि एक राजा सुरथ था और समाधि नामक का वेश्य था। राजा सुरथ एक अपने पूरे राज्य का अपने पूरे अखंड राज्य करता था, लेकिन उसके शत्रुओं ने उसके राज्य पर कई बार आक्रमण किए और आक्रमण करने के बाद उसके राज्य को हड़प लिया। उसके बाद राजा जो है वो वहाँ से चला गया और उसके बाद एक समाधि नामक का वेश्य था और वो बहुत बड़ा धनाढ्य था, बहुत बड़ा धनवान था, और लेकिन उसके अपने संबंधियों ने, अपने घर वाले लोगों ने ही उनके सारे धन को ले लिया और उसको अपने घर से निकाल दिया। और जाते जाते वो कहीं एक स्थान पर मिले तो इधर राजा सुरथ जो है और समाधि नामक का वेश्य जो है वो दोनों एक जगह पर इकट्ठे होकर के बैठ गए। एक दूसरे को पूछने लगे कि भाई तू इतना परेशान क्यों है, तू इतना परेशान क्यों है। तो उन दोनों ने अपनी अपनी बात बतलाई। राजा सुरथ ने अपने राज्य को वो कोला विध्वंसी नामक के जो क्षेत्रीय थे उनके द्वारा जो हरण कर लिया था वो बात सारी बतलाई और अपने राज्य की चिंता बतलाई। और जो समाधि नामक का वेश्य है उसने कहा कि भाई मेरा इतना प्रचुर धन था, इतना बहुत ज़्यादा धन था जो कभी समाप्त नहीं होने वाला था, लेकिन मेरे संबंधियों ने, मेरे पुत्रों ने, मेरे घर वालों ने ही वो सारा धन लेकर के मुझे घर से निकाल दिया। अब मुझे उनकी भी चिंता लगी हुई है और मेरा ये क्या होगा क्या नहीं होगा। इस प्रकार की सारी बात बतला करके उन्होंने क्या किया कि वो एक आगे दोनों चल पड़े। तो रास्ते में एक जो सुमेधा नामक के ऋषि थे और सुमेधा नामक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और सुमेधा नामक के ऋषि आश्रम में पहुंच करके वहाँ पर कहने लगे। और ऋषि ने पूछा कि आप क्यों इतने खिन्न हैं। उन्हें अपनी खिन्नता का कारण बतलाया और कारण बतला करके फिर उन्होंने कहा कि महाराज अब ये हम कैसे निश्चिंत हो सकते हैं और कैसे हम एक स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, पुनः जो पुनरावर्ती राज्य जो है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उस समय फिर जो सुमेधा ऋषि थे उन्होंने कहा कि तामुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीं आराधिता सेव नृणां भोग स्वर्गापवर्गदा। हे राजन, उस जगत जननी जगदम्बा का, उस परमेश्वरी की आप आराधना कीजिए और उसी की आराधना करने पर, वो प्रसन्न होने पर मनुष्यों को
भोग भी देती है, मोक्ष भी देती है, और जो उसका खोया हुआ है उसको भी प्राप्त करवा देती है। इस प्रकार उन दोनों ने उसकी बात को सुन करके वो चले गए और वो एक नदी के किनारे पर जा कर के बैठ गए। तौ तस्मिन् पूर्णे दिव्या कृत्वा मूर्ति महिमयीम, उन्होंने एक मिट्टी की मूर्ति बना करके और भगवती की मूर्ति बना करके वहाँ पर बैठ गए और उस समय उन्होंने भगवती माँ की आराधना की और आराधना करते हुए उन्होंने अपना जो शरीर था, शरीर के खून से बलि को भिगोना और भिगो करके उस बलि को स्वाहा के रूप में उसमें दे देना और बहुत देर तक 3 साल तक त्रिभिर्वर्षे यथात्मनो, 3 वर्ष तक लगातार निरंतर एक तान होकर के उस भगवती की उपासना करते रहे। और उपासना करने के बाद भगवती माँ प्रकट हुई और भगवती माँ ने कहा कि यत् प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुरुनंदन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। इस प्रकार की बात को कह करके उन्होंने कहा कि भी हे राजन, मैं आपकी भक्ति पर प्रसन्न हूँ, जो कुछ आप चाहते हो और आप उसको कहिए तो मैं आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सारा वर जो है वो आपको दूंगी। तो राजा ने कहा कि स्वल्पै रहो भिर्नृपते स्वम राज्यम, राजा ने कहा कि जो मेरा राज्य समाप्त हो गया है, जो मेरा राज्य छीन लिया है, वो मुझे ये राज्य पुनः प्राप्त हो। तो भगवती ने फिर कहा कि स्वल्पै रहो भिर्नृपते स्वम राज्यम प्राप्स्यते भवान, थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे। और वो जो समाधि नामक का वेश्य था उसको कहा कि भाई आपकी उसकी अहंता ममता परिवार से छूट चुकी थी, उसने कहा मुझे केवल मोक्ष चाहिए। भगवती माँ ने उसको मोक्ष दिया। तब से लेकर के ये नवरात्र का कार्यक्रम और नवरात्र के जो हैं ये 9 नवरात्रों का जो एक हमारा 9 दिन का उत्सव जो है ये चला आ रहा है। और 9 दिनों की महिमा देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में विविध प्रकार से बतलाई गई है। और इस प्रकार की आराधना करने पर मनुष्य अग्रसर होता है उसके प्रति, भक्ति के प्रति, और जो उसके मनोकामनाएं होती हैं उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए वो प्रयास करता है और भगवती माँ प्रसन्न होकर के उसको आशीर्वाद देती है। मैं इस समय थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि नवरात्र जो हैं अब आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 26 नवंबर को सोमवार को प्रारंभ हो रहे हैं। और जिस प्रकार की आपको विधि बतलाई उस प्रकार की विधि के मुताबिक आप प्रसन्न चित्त होकर के अपने पूजा स्थान पर बैठें। और सबसे बड़ी बात, आपकी श्रद्धा और आपकी भावना पूर्ण रूप से माँ के प्रति होनी चाहिए और अपने आप को यही समझें कि भगवती सामने है तो मैं भी भगवती का ही रूप हूँ। देवो भूत्वा देवम जयेत, देवता बन करके देवता की उपासना करनी चाहिए। इसलिए उस उपासना में बहुत बड़ी ताकत होती है, उस उपासना में बहुत बड़ा एक वरदान लेने की क्षमता होती है। तो इस उपासना को ऐसा बड़ी प्रकार से इसको करें। और जब आप खेतरी बीजेंगे, खेती का आप आरोपण करेंगे तो 2 चीज़ें हैं वहाँ पर। कुछ पेपरों में कई प्रकार की बातें जहाँ पर सामने आई हैं और उसमें किस बात को लेकर के लोगों ने समय को छोड़ करके रखा है। अब राहु काल की बात जहाँ पर है तो राहु काल की बात जहाँ नवरात्र की किसी विधि के प्रति, किसी बात के प्रति, हवन के प्रति या उसके शाखारोपण के प्रति जहाँ पर उसकी बाधा नहीं है। और राहु काल जो है आज से 25-30 साल पहले जितनी भी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में आप देखेंगे कहीं पर भी राहु काल जो है वो नहीं दिखाई देगा। और यदि इसका कोई प्रभाव होता भी होगा तो दक्षिण में इसका प्रभाव होता है, राहु केतु का, राहु काल का प्रभाव जो है वहाँ पर होता है। उसके वो उपाय भी करते हैं। लेकिन इतनी बात अवश्य होती है, हमारे भी जहाँ पर राहु की दशा जब आती है तो उस दशा में मनुष्य को कई प्रकार के अरिष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन राहु काल की इतनी परेशानी नहीं है। तो कुछ लोगों ने बताया कि भाई राहु काल जो है वो 7:30 से लेकर के इतने बजे तक है तो वो राहु काल में शाखारोपण नहीं करना है, ऐसी बात है नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप इस प्रकार की बात पर चिंता करना चाहते हैं तो एक आप पहले की बात को जाने ही दीजिए। आप केवल एक अभिजित
नक्षत्र को, अभिजित मुहूर्त को ले लीजिए, क्योंकि अभिजित मुहूर्त में सब प्रकार के दोषों को दूर करने का सामर्थ्य होता है। और वो अभिजित मुहूर्त जो है वो आपका जो बन रहा है अपना समय का, तो वो ये आपका 11:58 से लेकर के और 12:46 तक, 11:58 से लेकर के 12:46 तक अभिजित मुहूर्त है। इस मुहूर्त से पहले आप अपनी पूरी सज्जा कर दें, तैयारी कर दें, भगवती माँ के पूजन की सारी सामग्री अपने पास रख दें, अपने आप को स्वच्छ रखें, और उसके बाद इस अभिजित मुहूर्त में आप शाखारोपण कर सकते हैं। मैंने तो पहले बतला दिया कि प्रतिज्ञा सबसे पहले जरूरी है कि आप किस काम के लिए ये कर रहे हैं, तो प्रतिज्ञा कर करके गणेश पूजन कीजिए और शाखारोपण कीजिए, उसके ऊपर घट स्थापना कीजिए, और उसके ऊपर एक घट सुपारी या नारियल वहाँ पर रखिए, मूर्ति भी वहाँ पर रख सकते हैं। तो वो अपनी यथाविधि से, क्योंकि जो दूसरे पंडित लोग जो हैं, जो पूजाओं को जानते हैं, पूजा के प्रक्रमों को जानते हैं, वो तो षोडशोपचार पूजन कर करके, चाहे वो चांदी की मूर्ति होगी या किसी भी सुवर्ण की होगी, या उसको वहाँ पर कलश के ऊपर रखते हैं। या बड़ा विशेष यदि करना हो तो वहाँ पर सर्वतोभद्र मंडल बनाया हुआ होता है, उसके ऊपर कलश स्थापना किया होता है, उसके ऊपर फिर नारियल रख करके उसके ऊपर फिर वो एक मूर्ति का समावेश होता है। लेकिन आप जो प्रत्येक आम जो नागरिक है, जहाँ प्रत्येक आम जो माता का जो श्रद्धालु है, माता का भक्त है, हर घर में तो इस प्रकार के मंडप नहीं रचे जाते हैं। इसलिए केवल आप शाखारोपण करके कलश स्थापना कीजिए, पहले गणेश पूजन करके शाखारोपण कीजिए, उसके ऊपर कलश रखिए, कलश के ऊपर नारियल रखिए, एक पूर्ण पात्र प्लेट चावलों से भर करके रखिए, उसके ऊपर नारियल रखिए अपनी ओर मुख करके, और उसको बहुत एक चुन्नी दे दीजिए, और इनकी पूजा तिलक, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदियों से पूजा कीजिए और माँ की स्तुति कीजिए। जो भी आप माँ की स्तुति जानते हैं, जहाँ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, या और अनन्य मंत्रों से आप इसकी भगवती की स्तुति कीजिए और अपना जप करना जो है वो आप प्रारंभ कीजिए। निश्चित है कि आप जब एक चित्त होकर के भगवती माँ की उपासना करेंगे और माँ देवता बन करके देवता की जब उपासना करेंगे, देवता प्रसन्न होता है और भक्तों की मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण कर देने वाला होता है। तो मैंने ये पुनः आपसे निवेदन कर दिया कि यदि आप पहले शाखारोपण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ पंचांगों ने तो राहु काल को नहीं लिया, उन्होंने कहा कि भाई 10 बजे तक आप कर लीजिए। लेकिन मेरा एक विचार नहीं है, मेरा एक निवेदन है सभी लोगों से कि एक मत हो करके एक समझ जो है वो जनता को, भक्तों को, जो अब आराधना करने वाले जो लोग हैं, एक मत हो करके उनको बात बतलाएं। और हमारे जो मत हैं, कोई पेपर में कुछ दे रहा है, कोई पेपर में कुछ दे रहा है, कोई पंचांग में कुछ दे रहा है, ये बातें हमारे एक सनातन धर्म के लिए उचित नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं, मैं उन सभी पंचांगकारों से निवेदन करता हूं और जो पेपरों में भी जो अपने वक्तव्य देते हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि एक रास्ते पर, एक मार्ग पर पहुंच करके भाई ये तिथि कब से कब तक है और ये त्यौहार कब से कब तक है, शाखारोपण कब से कब तक है, ये एक अब कोई कह रहा है कि 10 बजे तक मना लो, कोई कहता है कि नहीं राहु काल को छोड़ दो, कोई कह रहा है कि नहीं 10 बजे तक करके उसके बाद अभिजित में भी कर दो। तो मतलब ये भिन्न भिन्न मत हो जाते हैं, जनता जो है वो इससे परेशान हो जाती है। जनता को ये नहीं चाहिए कि जनता मनुस्मृति के जो प्रमाण होंगे या निर्णय सिंधु के जो प्रमाण होंगे या अन्य धर्म ग्रंथों के जो प्रमाण होंगे, जनता तो सिर्फ ये चाहती है कि उन प्रमाणों के आधार पर ज्योतिषी जो हैं, पंचांगकार जो हैं, वो हमारे सामने बिल्कुल इदमित्थम निर्णय रखें कि इस समय आपको ये काम करना है। उनको हम प्रमाण बतलाने की उनको आवश्यकता नहीं। प्रमाण ज्योतिषी जो हैं, हम लोग जो हैं वो स्वयं प्रमाणों को देख करके उसका निर्णय करें और जनता के सामने एक शीशे की तरह वो निर्णय हम रखें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा
उपयोगी होगा। और मैं आपसे अखंड ज्योति के विषय में भी कह रहा था, तो उसमें कई बार एक मुख वाला दीपक होता है, उस दीपक का मुख पश्चिम की ओर मत कीजिए, पश्चिम, और उसके आयुर्दः प्रामुखो दीपः, पूर्व की ओर जिस दीपक का मुख होगा वो आयु को देने वाला होता है। धनदास स्याद उदंग मुखः, और ये उसका उदंग मुख जो ऊपर की ओर जो मुख है वो धन को देने वाला होता है। प्रत्यंग मुखो दुख जोसु, पीछे की ओर जिसका मुख होगा वो दुख देने वाला होता है। इसलिए वो दीपक का मुख हमेशा पूर्व की ओर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शारदा नवरात्रों का इस प्रकार के विशेष महत्व को देख करके आप सभी लोग बधाई के भी पात्र हैं। और ये जो जो आपको जो जानकारी जो हमारा जो सिटी केबल सिटी चैनल जो है वो दे रहा है, वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इस प्रकार के अवसरों पर यदि जनता को इन लोगों का बड़ा सहारा होता है, चाहे वो मीडिया के कर्मी हों, चाहे वो अखबारों वाले हों, चाहे वो अन्य किसी प्रकार से भी जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने वाले हों, उनका बड़ा विशेष महत्व होता है इस समाज को आगे ले जाने के लिए, पूजा विधियों को बढ़ाने के लिए। और यदि वो भी किसी प्रकार का एक इस तरफ से उदासीन रहें तो फिर बातें हमारे समाज में बहुत कम तरीके से आगे हो पाती हैं। इसलिए मैं उन मीडिया कर्मियों का भी और इसका जो हमारा जो टेक वन टीवी है इस चैनल का भी मैं विशेष मुबारक उनको देता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। श्री आदरणीय श्री देवेंद्र राणा जी का भी जिन्होंने मेरे पास यहाँ पर राजेंद्र जी को भेजा और इन्होंने जो संक्षिप्त जानकारी मेरे से ली, मैं इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन एक थोड़ा सा और ये देखें कि शास्त्री जी, जो ये साह का विसर्जन होता है, अच्छा, ये किस किस्म कैसे हमें लेना चाहिए घर से जब हम साह को विसर्जन करने के लिए? मैं समझ गया, ठीक है। तो अब देखिए, एक इनका ये क्वेश्चन है कि शाखा का विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए। मैं सभी श्रोताओं को निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम शाखा को 9 दिन तक उस शाखा की हम पूजा करते हैं, देवी समय करके उसकी पूजा करते हैं। 6 महीने के लिए हमारा भविष्य कैसा होगा ये जानने के लिए हम शाखा की पूजा, शाखा की स्थापना करते हैं, कलश की पूजा करते हैं और 9 दिन तक उस कलश के ऊपर रखी हुई जो भगवती की मूर्ति है उसकी आराधना करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस शाखा का कितना महत्व है। जिस शाखा को आपने 9 दिन तक जल से सिंचा और उसको बड़ा किया, और उस कलश का और उसकी मूर्ति का कितना महत्व है। मैं इस समय आपसे ये कहना चाहूँगा विशेष रूप से कि हम शाखा लेते हैं और जब शाखा को प्रवाहित करते हैं या शाखा को तवी के किनारे पर या किसी अन्य नदी के किनारे पर किसी वृक्ष के नीचे बड़े नीचे रख लेते हैं, उसमें अब पहले की स्थिति जो थी वो अलग थी, आज की स्थिति जो है वो भिन्न हो चुकी है। क्योंकि जितनी भी शाखाएं नदी में बही हुई होती हैं और ऊपर से जितना भी मलबा जो है, गंदगी जो है वो उन शाखाओं के ऊपर पड़ी होती है। हमें बड़ा दुख होता है कि जिस शाखा की हमने 9 दिन तक पूजा की और वो शाखा आज गंदगी, उसके ऊपर आज गंदगी पड़ी हुई है। इसलिए उस शाखा का ऐसा कोई हम समाधान सोचें, उस शाखा का किस जगह पर किस प्रकार से करने हैं। और गवर्नमेंट को भी, क्योंकि शाखा कोई 1, 10, 20, 50 नहीं है, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूरे देश में शाखाएं जो हैं प्रवाहित होती हैं। और गवर्नमेंट को, सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी पवित्रता से जो उगाई हुई जो शाखा है और इस शाखा को हम यदि ऐसे डाल दें उसका कुछ बन सकता हो। जैसे कि एक बहुत अच्छी बात की है सरकार ने कि जो फूल हैं, फूल बहुत गंदगी में पड़े जाते थे, फूल कहीं गलत जगहों पर पड़े जाते थे। अब फूल ले करके उनकी अगरबत्तियाँ बनाना प्रारंभ की है या उनका और किसी प्रकार से उपयोग होना शुरू किया है। तो ये शाखा भी जो है, इस शाखा का विशेष प्रकार से उपयोग जो है एक ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे द्वारा की हुई जो पूजा है वो पूजा सार्थक हो सके और वो हमें कहीं बदशीस ना दे कि आपने इतने दिन पूजा की और हमको गंदगी में हमको फेंक दिया। उसके साथ साथ में यदि भी उसका यहाँ पर प्रसंग नहीं है
लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि हम जहाँ पर गणेश का पूजन करते हैं, गणेश की मूर्तियों को बनाते हैं, गणेश की मूर्तियों का प्रवाहन करते हैं, और वो भी गणेश की मूर्तियाँ यदि कहीं पर बहुत बड़ा कोई दरिया है तो वहाँ पर तो चली गई होंगी, लेकिन ऐसे सामान्य नालों में, सामान्य नदियों के पास यदि कहीं हैं तो उन मूर्तियों के ऊपर भी गंदगी जो है वो पड़ी होती है। ये हमारे लिए बड़ी सोचने वाली बात है कि हम मूर्तियाँ बनाते हैं और उसमें केमिकल पड़े होते हैं, और केमिकल से बनाई हुई जो मूर्तियाँ हैं ये हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण को बहुत ख़राब करती हैं। और यदि हम उन मूर्तियों को ठीक प्रकार से बने और उनमें यदि हमने कोई रंग भरना है तो जिस प्रकार पहले पलाश के फूलों के जो रंग भरे जाते थे, हल्दी के रंग भरे जाते थे, इस प्रकार के ऐसे रंग जिनका कोई किसी प्रकार का संक्रमण ना हो, जिनकी कोई बीमारी ना फैले, इस प्रकार के रंग से उन मूर्तियों को रंग करके और किसी ऐसे स्थान पर हम रखें जिससे कि हमें ये ना देखना पड़े कि ये गणेश की मूर्ति थी और इसके ऊपर ये बाहर से आया हुआ गंदगी जो है वो इसके ऊपर पड़ी हुई है। ये हमारे लिए ये बहुत बड़ी एक विचारणीय की बात है। इसके लिए हम सबको भी सोचना चाहिए कि जो मूर्तियाँ हमने प्रवाहित की हैं उनका किस प्रकार से हम प्रवाहन करें। तो ये हम यदि ऐसा सोचते हैं तो हमारे लिए एक बड़ा एक विशेष महत्व होगा, क्योंकि शाखा का जो विसर्जन है, शाखा को 9 दिन तक हमने भगवती समझा है, माँ का रूप समझा है, और माँ का रूप समझ करके हम उसको धुतकारना नहीं चाहते। एक बात और मैं कह दूं कि माता को एक तरफ हम वहाँ पर जा कर के पूजा करते हैं और सिर नवाते हैं, और सिर नवा करके उनसे तरह तरह की मांगे मानते हैं, और वो माता के रूप जो हैं हर घर में, हमारे पूरे राष्ट्र में या पूरी दुनिया में हर घर में वो माता का रूप, स्त्री का रूप जो है वो माता का रूप है, वो मातृशक्ति है। उसका कभी भी तिरस्कार ना हो, उसका कभी भी अपमान ना हो, उसके जो अधिकार हैं उनका संरक्षण हो, और उसको एक पूज्य भाव से उसको समझा जाए कि न गृह, घर में घर नहीं होता, दीवारों का घर नहीं होता, न गृहं गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। दीवारों को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी जो होती है, पत्नी जो होती है, उसको ही घर कहा जाता है। उसका मान सम्मान हर जगह पर हो। और जब हम ऐसा देखते हैं तो माता के दरबार में जब जाते हैं, माता कभी नहीं ये चाहती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आपस में लड़ें भिड़ें, आपस में एक दूसरे के साथ द्वेष करें, एक दूसरे को ऊपर प्रहार करें, तो ये कभी माता नहीं चाहती। इसलिए हम यदि माता से पूर्ण वरदान देना चाहते हैं तो हम महिलाओं का, पत्नियों का, मातृत्व शक्ति का और कन्याओं का सम्मान करें, और आपस में सभी भाई भाई बन करके हम आगे रहें। तो देखिए भगवती किस प्रकार से हम सबको आशीर्वाद देगी, हम सब की मनोकामनाओं को किस प्रकार से पूर्ण करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि ये जो भगवती वैष्णवी जो है ये सब शक्तियों में से एक ऊपर शक्ति है, और उसमें लिए कहा है कि ब्रह्मा जगत् सृजति पालयतीन्द्रिरेशः शंभुर्विनाशयति देवी तव प्रभावै न स्यात् कृपा यदि तव प्रकट प्रभावै न स्युः कथंचिदपि ते निज कार्य दक्षा। ब्रह्मा जगत के निर्माण करते हैं, संसार का निर्माण करते हैं, और इंद्रियेश जो हैं, जो विष्णु भगवान इसका पालन करते हैं, और शंकर भगवान जो हैं ये संहार करते हैं। लेकिन यदि इस माँ का आशीर्वाद उन पर ना हो, इसके प्रभाव जो है उन पर ना हो, तो न स्यु कथंचिदपि ते निज कार्य दक्षा, वे भी अपना अपना काम करने के लिए समर्थ नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारा यह जो नवरात्र आ रहे हैं, इन नवरात्रों में भली प्रकार से हम पूजा करें, और पूजा करके और जो विधियाँ बतलाई गई हैं उनके अनुसार आचरण करें, और शाखाओं का जो प्रवाहन है उसको भली प्रकार से हम करें। और हम सरकार से भी निवेदन करें कि जिस प्रकार फूलों की कोई विधियाँ, अगरबत्ती इत्यादि बन गई हैं, इसी प्रकार ये जौ जो हैं, जौ सारे अनाजों में सबसे उन्नत माने जाते हैं, और जो जौओं के जो अंकुर हैं ये भी उसमें से सबसे अंकुर माने जाते हैं, बहुत पवित्र माने जाते हैं और बलशाली माने जाते हैं। इसका यदि कोई समाधान हो सके तो वो कर करके जनता को दे दिया जाए, ताकि उस खेतरी का प्रसाद जो है वो जनता को ही प्राप्त हो सके। एक इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप प्रवाहित करेंगे खेतरी, तो खेतरी प्रवाहित करने के लिए मैं यह है कि यदि आप नवमी के दिन खेती प्रवाहित करते हैं, उस दिन मंगलवार आ रहा है, लेकिन मंगलवार का
कोई विचार नहीं है कि मंगलवार को शाखा प्रवाहित नहीं की जाती या शाखा विदाई नहीं की जाती। यदि आप वास्तव में ये विचार करते ही हैं तो फिर बुधवार को 12 बजे के बाद, 12 बजे तक दशमी है और 12 बजे के बाद आप उसका प्रवाहित करें तो तब ऐसा कर दें। नहीं तो हम इस प्रकार से करते हैं कि भाई जिस दिन नवमी हुई और चाहे बार कोई भी हो, हम नवमी के दिन उसको विदा दे देते हैं। तो बाकी आप इस प्रकार से अपने कार्यों को ठीक प्रकार से देखेंगे, आप विधियों को ठीक प्रकार से अपने अपने घरों में करेंगे और माता के प्रति अच्छी भावना श्रद्धा रख करके यदि आप करेंगे, भगवती माँ आपकी मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करेंगी। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सभी प्रार्थना करें, लेकिन अपने पूरे देश के लिए और अपने पूरे विश्व के लिए, उसके संरक्षण के लिए और उसकी उन्नति के लिए हमेशा प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की। धन्यवाद। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।